ज्यादा जम हो गया, चलो क्रॉप क्रॉप कर लेंगे बाद में। अरे भाई ठीक, कौन था ये, कौन है ये? मत बोलो। अगर हंसाने के लिए कुछ बोल रहे थे हाथ तो सब लोग बहुत मेहनत किए हैं, ये कुछ कॉमेडी उमेडी कर रहे थे, कर लिए। अब पढ़ाएं आगे, ठीक। कहाँ घूम रहे थे तुम लोग? पानी पीने के लिए घूमने गए थे? ठीक, चलो अब हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन सारा बता दिया था। निर्माण की विधियां हेलो एल्केन हेलो एरीन की, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की निर्माण की विधियां हो गई हैं, ठीक। अब इसके बाद थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, भौतिक गुणधर्म। बात समझा रहे हैं? भौतिक गुणधर्म थोड़ा सा, ठीक। उसके बारे में बाद में एक चीज बताएंगे कि भौतिक गुणधर्म की क्या इंपॉर्टेंस है। भौतिक गुणधर्म में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, जिसको वोलेटिलिटी कहा जाता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक और गलनांक कैसा होता है, उच्च होता है, निम्न होता है। फिर इसकी विलेयता, किसके अंदर विलेयता देखी जाती है? विलेयता का मतलब क्या होता है? कोई चीज घुल सकती है कि नहीं। अब कोई चीज घुल सकती है कि नहीं, ये तो सबसे जरूरी चीज है। पूछेंगे ना भाई किस में पूछ रहे हो? वाटर में, वाटर में ही पूछा जाएगा हमेशा। एक चीज याद रखना, जल को कहा जाता है, जल एक सार्वत्रिक विलायक है, मतलब वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। उसमें ऐसा रूल तो क्या है कि पानी के अंदर कौन सी चीजें घुलेंगी? जो आयनिक होंगी वही घुलेंगी। तुम लोग का फोकस इतना बेकार है कि 3 लड़के आ गए तो सब उसी को देखने लगे हैं। नहीं तो जब तक बैठ नहीं जा रहे हैं तब तक सब देख रहे हैं उसको, कैसे बैठे हैं, अच्छे से रख रहे हैं ताजमहल नीचे कि नहीं, ढंग से रखाया है कि नहीं, हवा में तो नहीं लगता। अरे तीनों हैं, बैठ जाएंगे अपनी अपनी जगह पे, इतना डिस्टर्ब हो जा रहे हैं सब। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, विश्वास बाबू ये लाइन खाली तुम्हारे लिए बोले थे, तुम सो रहे थे, अभी मुंह फाड़े थे बहुत जबरदस्त, कम से कम सुरसा जैसा, जो हनुमान जी को जैसे निकल ली थी ना, ऐसे अंगड़ाई। अब नहीं नींद आएगी, अब नींद ना आए नहीं तो फिर जान लो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया था। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने बताया था, विलेयता के बारे में बता रहे थे, जल के बारे में बता रहे थे। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हम लोग जनरली जानते हैं कि जल में कैसी चीजें जो है घुलेंगी, आयनिक घुलेंगी, आयनिक घुलेंगी, ये तो सब लोग जानते हैं, ठीक है। आयनिक घुलेंगी जल में, सहसंयोजक यौगिक घुलेंगे, जल में नहीं घुलेंगे। बाकी सहसंयोजक यौगिक में ही घुलेंगे, ठीक है। जैसे मोबिल है, मोबिल में गिरीस उरीस घुल जाएगा, तारपीन के तेल में घुल जाएगा, पेट्रोल में घुल जाएगा, मतलब ऑर्गेनिक चीज में ऑर्गेनिक चीज घुलेंगी, आयनिक चीजों में आयनिक, अकार्बनिक में अकार्बनिक, मतलब अकार्बनिक चीज पानी में घुल जाएगा। ये सारी चीज हम लोग जानते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। चीनी जानते हो, शुगर C12H22O11, जानते हो कि नहीं? सब लोग जानते हो चीनी। चीनी कार्बनिक है कि अकार्बनिक है? कार्बनिक है, सब लोग जानते हो। सुक्रोज है, पानी में घुल जाता है कि नहीं घुल जाता है? घुल जाता है। ये कैसे हो गया? ये तो गड़बड़ हो गया ना, कि चीनी तो कार्बनिक है, ग्लूकोज कार्बनिक है, पानी में घुल गया। शनिवार की रात को भी एक चीज पानी में घुलते हैं, वो भी घुल जाता है, वो भी कार्बनिक है, घुल जाता है कि नहीं? इतना सा लेते हैं, इतना पानी पूरा घुल जाता है। मैंने देखा नहीं ऐसे, बस सुना है, लोग बताते हैं कि पानी उन्हें मिलाते हैं, आइस क्यूब डाल देते हैं, ठीक है, वो भी कार्बनिक है लेकिन पानी में घुल जाता है। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है। जल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैक्सिमम चीजों को अपने अंदर घोल लेती हैं। तो कभी भी अगर पूछा जाए ये चीज विलेय है कि नहीं है, सॉल्युबल है कि नहीं है, तो फिर से ये पूछना नहीं कि किसमें, बोल देना कि हाँ ये सॉल्युबल है कि नहीं, वाटर मान करके दिमाग में अपने बैठा लो। तो अगर मैं कहता हूं कि हेलो एल्किन की सॉल्युबिलिटी बताइए, तो ये नहीं पूछोगे कि वाटर के अंदर कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर, हम लोग बस बता देंगे कि हाँ ये सॉल्युबल है कि नहीं है, या भी हम बताएंगे सॉल्युबल है कि नहीं है, ठीक। पहला जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता देते हैं।
हेलो एल्केन, हेलो एरीन, यानी कि छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। हेलो एल्केन का CH3Cl अपने करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिस हाइड्रोकार्बन से इनको डिराइव किया गया, जिनसे बनाया गया। क्लोरोमीथेन को किससे बनाया गया होगा? मीथेन से बनाया गया होगा। अरे क्लोरो इथेन को किससे बनाया गया होगा? इथेन से बनाया होगा। उसका करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया? जो उसका पेरेंट होगा। बात समझ में आ रही है ना? क्लोरोबेंजीन का पेरेंट कौन होगा? बेंजीन होगा। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अपने पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। समझ में आ रही बात? इसका कारण भी अभी समझा देंगे, इतना डीप हमको जाना नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी बात शुरू हुई है तो बता दे रहे हैं। ये होता क्या है कि कार्बन और हेलोजन जो इसमें बॉन्ड होता है CH, यही है CCl जो बॉन्ड होता है। ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है? थोड़ा बहुत भी अगर जानते होगे तो समझ में आ जाएगी चीज। ये कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड होता है, मुझे ये बताओ कि ये पोलर होता है कि नहीं, मतलब ध्रुवीय होता है कि नहीं? कोई भी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अलग अलग विद्युत ऋणात्मकता वाले अगर तत्व हैं तो अगर उनके बीच बंध है तो वो पोलर होगा ही होगा। पोलर का मतलब जैसे अगर दो चीजों के बीच बंध बना है, कब हो? जैसे मान लो ये है, बहुत सज्जन आदमी है, ठीक, ये बहुत सज्जन आदमी है, इनका अगर विवाह होता है, बॉन्ड बनता है, तो जिनसे होगा वो पक्का दुर्जन होगा, चाक एकदम इनको उठा उठा पटकेगा डेली, ठीक है, कहीं बाहर जाना होगा, सज्जन आदमी, तो ये पोलैरिटी बनी रहती है। दोनों सज्जन हो ऐसा नहीं हो सकता। ये है महानालायक, महावारा, महादुर्जन आदमी है, इनका जिससे भी बॉन्ड बनेगा वो बहुत सज्जन आदमी होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, दो सज्जन आदमी एक साथ नहीं रह सकते। और दुर्जन के बारे में तो सोचना भी पाप है। दुर्जन है तब तो दिन भर वही छोटा नचौगल होगा। बात समझ आ रही कि नहीं? तो वही चीज यहां पर है, कार्बन और क्लोरीन दो अलग अलग हैं, इनके बीच बॉन्ड बना है, तो ये हमेशा क्या होगा? पोलर होगा, अलग अलग गुणधर्म होगा। अच्छा, पोलैरिटी का मतलब क्या हुआ? विद्युत ऋणात्मकता। मैंने यहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया, विद्युत ऋणात्मकता। व्हाट इज विद्युत ऋणात्मकता? क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बताओ बाबू जल्दी से। बहुत अच्छे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, ठीक है। थोड़ा सा इसको और करेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इस स्टेज में आकर के, क्लास 12 में आकर के मैथ सेक्शन के विद्यार्थी हो तो एक चीज और थोड़ा सा करेक्ट कर दे। बहुत अच्छे, यही चीज, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की क्षमता। बात समझ में आ रही ना? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिन इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग हुई है उनको बस अपनी तरफ खींचने की क्षमता, सारे इलेक्ट्रॉन को नहीं, ठीक है। इनको मान लो कोई दुर्जन मिल गई तो ऐसा थोड़ा ना कि सबको कूटते फिरेगी, जो जिससे साझा हुआ है उसी को बस कूटेगी। बात समझ आ रही ना? टेंशन में आ गया यार तुम, खुश है? कार्बन और हेलोजन में ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी है? क्लोरीन की। विद्युत ऋणात्मकता का एक दो तो ऑर्डर है, जरा चेक कर लो, ठीक है। सबसे ज्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसके बाद जितने हेलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब विद्युत ऋणात्मक होते हैं। दिमाग पे अपने बैठा लो। बात समझ आ रही है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बस दिमाग में बैठा लो कौन कौन है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। समझ गए कि नहीं? क्या समझ गए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक साथ बोलो मिलकर मेरे साथ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं विद्युत ऋणात्मक। अगर ये किसी के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। जब ये इसके बीच के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये ज्यादा ताकतवर है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पोलैरिटी आ गई। अगला कोई मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, अगला कोई मॉलिक्यूल होगा, ये कार्बन है आपका, इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इस हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब इस क्लोरीन और इस कार्बन के बीच एक, सोच सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल काम करेगा कि नहीं करेगा? ठीक, तो अब ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को मजबूती से पकड़े रहेंगे। मजबूती से पकड़े रहेंगे, इसका मतलब इनको अलग अलग करना क्या होगा? थोड़ा सा मुश्किल होगा, ज्यादा तापमान देना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इनको बॉयल और मेल्ट करने के लिए। वहीं अगर मीथेन की बात कर ले तो मीथेन में ऐसा नहीं है, मीथेन पूरी तरह से गैसीय स्टेट में रहता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? तो ये इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर इस फोर्स को एक नाम दिया जाता है
पिछले साल फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर रहा करता था, तो सिलेबस से ही निकाल दिया, पिछले साल निकाले हैं, जब तुम लोग आए हो फर्स्ट ईयर में उसी साल निकाले हैं। चैप्टर नंबर 5वां था स्टेट्स ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्थाएं, जिसमें बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे जान रहे होंगे। बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम पढ़े हो? हैं? जो तैयारी कर रहे होंगे बच्चे उस सिलेबस में है, उसमें है, ठीक है, लेकिन बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया गया है। तो उसमें फोर्सेस के बारे में, अलग अलग तरह के फोर्स के बारे में बताया गया। इस फोर्स को एक अलग नाम दिया जाता है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। क्या कहते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। एक डाइपोल दूसरे डाइपोल को, डाइपोल का मतलब जिसमें दो ध्रुव हो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है और सब एक दूसरे से बंधे रहते हैं। इन अणुओं को तोड़ना मुश्किल होता है, ज्यादा तापमान देना पड़ता है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है पेरेंट हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में। समझ गया कि नहीं समझ गया? ठीक, अब देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी। जल में विलय होगा कि नहीं होगा? हाँ, गुड। जल में विलय होगा कि नहीं होगा? अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा उसके हिसाब से जल में विलय होगा, पर ये तो केमिस्ट्री है। हम एक पैटर्न पर चलते हैं, फिर कहते हैं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ये पोलर है, लेकिन ये जल में विलय नहीं है। ठीक, दूसरा जो प्रॉपर्टी है ये है सॉल्युबिलिटी। सवाल यही उठता है कि हाँ भाई, कार्बन हेलोजन बॉन्ड ध्रुवीय होता है, आयनिक मतलब धन आयन और ऋणायन, यहाँ पर आयन तो नहीं देखा सकते, लेकिन धनावेश और ऋणावेश यहाँ पर अलग अलग देखने को मिल रहा है। इधर कोई सो नहीं रहा है। अगर किसी को नींद आ रही हो, किसी का फोन आए बता देना, प्रिंसिपल सर का फोन है तभी बताना, बाकी किसी का भी आया तो मत बताना, ठीक है? अब मम्मी का भी आया तो बता देना। है? ठंडा लग रहा है? नहीं, 3-4 नंबर मम्मी के नाम से सेव किए, किसी का भी आके बता देना, ठीक है? कई सारे नंबर है मम्मी के नाम से ही सेव है, ठीक है? समझ गया ना? शांत रहो। सॉल्युबिलिटी। अब सवाल ये उठता है कि अभी तो आप कह रहे थे कि पोलर सब्सटेंस पोलर में डिसॉल्व हो जाते हैं, इसको एक रूल कहा जाता है, सॉल्युबिलिटी रूल। क्या बोलते हैं इसको? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जो जैसा होता है अपने अंदर वैसा ही घोल लेता है। तो ये पोलर है, वाटर भी पोलर है, तब वो काहे नहीं ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये पोलर तो है, लेकिन पोलैरिटी इतनी होनी चाहिए कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके जल के साथ। जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना, कार्बनिक पदार्थ जल में क्यों घुल जाते हैं? ठीक, कार्बनिक पदार्थ अगर जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना ले रहा है तो वो पानी में घुल जाएगा। चीनी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मदिरा, ये सब जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए वो जल में क्या होते हैं? घुल जाते हैं। ये हवा से तुम लोग हिला रहे हो, पवन परेशान करते। ठीक है, दम है, पवन, समीर, रोशनी, प्रकाश सब है यहां पर। ठीक, ध्यान से सुनो पहलवान। तो इसकी पोलैरिटी इतनी ज्यादा नहीं होती कि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना सके। हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए एक ही कंडीशन है, एक के पास हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरे वाले अणु के पास 3 परमाणु। कौन कौन से? अरे लिखने से पहले बोला करो यार, मान लो हमको भूल गया तो। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, खाली यही बनाते हैं। जल के साथ हाइड्रोजन बंध, लो बैटरी, जल के साथ हाइड्रोजन बंध कौन बनाता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बस यही 3 बनाएंगे, ठीक है? बाकी सब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन विद्युत ऋणात्मक होंगे, लेकिन उनकी विद्युत ऋणात्मकता इतनी ज्यादा नहीं होगी कि वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना करके और जल में घुल सकें। 2 प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी। पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी? पहली प्रॉपर्टी ये पढ़ी कि हेलोएल्केन और हेलोएरीन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक और गलनांक उनके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से उच्च होता है क्योंकि ये पोलर होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी? पोलर होते तो हैं पर ये जल में विलय नहीं होते हैं क्योंकि इनकी पोलैरिटी इतनी भी ज्यादा नहीं हो जाती कि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकें। दोनों चीजें क्लियर हुई कि नहीं? कौन है ये दोनों चीजें तो बता सकता है? जैसे हमने बताया, चलो इस स्पीड से नहीं लेकिन धीरे से भी, हौले 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 स्लोली स्लोली बता सके तुम्हारे अलावा। बॉयज में, गर्ल्स में, एक और एरो है बॉयज वाली, उसमें
अपने ऊपर विश्वास सिंह चौहान नहीं है तुमको, हैं? गर्ल्स में, अरे भाई घर तो जवाब देती हैं, 2-4 लड़कियां हैं। समझ में नहीं आया? समझ में आया है तो बताओ, वही बताना है हमको। हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी जिसमें आ रहा है उसमें बताओ यार। चल भाई बता, दोनों प्रॉपर्टी बता दो, देख के बताना है, ठीक है? एक ये सामने है, दूसरा वाला बताना होगा यहाँ पर। अच्छा, दूसरे वाले को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, उनसे ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? पोलैरिटी कारण। बहुत अच्छी, यही बताना बस, जल में घुल सके। ठीक, बहुत अच्छे, बैठ जाओ, यही चीज बताना था बस। पता नहीं, या तो तुम लोगों को सच में तुम लोग बैल हो या फिर लाज लगता है, पर लाज तो लगता नहीं है क्योंकि महाबेशरम आदमी हो तुम लोग। वैसे तो हम लोग जानते हैं तुम लोग को बहुत बेशरम हो, तो लाज तो लगता नहीं है। तो एक ही चीज है फिर, बैल हो। आप बोले, अरे चुप, कहाँ अभी खड़े खड़े चार्ज करते हैं आदमी। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब आ जाते हैं, अच्छा अब हमने कहते हैं इसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये दोनों गुणधर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, ये परीक्षा में बहुत कम पूछे जाते हैं, बहुत रेयरली। अगर बहुत बेकार दर्जे का पेपर बना तो इसको आदमी पढ़ता है, ठीक है, तो इसको करता है। अब सब बच्चे रिलैक्स, अब बहु एक नहीं पढ़ा, भी परीक्षा में कम पूछा जाता है। अगर ये वो लोग करते जो परीक्षा में पूछा जाता है उसको पढ़ते तो समझ में भी आता है। जो कुछ नहीं पढ़ते हैं वो भी इसको नहीं पढ़ते हैं, इसको पक्का नहीं पढ़ेंगे, परीक्षा में नहीं आएगा, बाकी तो वैसे भी नहीं पढ़ना है, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म। इसमें 3 रासायनिक गुणधर्म है। अरे भाई, जब हम लिखवाएंगे, रिएक्शन जब होगा तब हम लिखवाएंगे, अभी अपने मन से सब लिखते चलना है। तुम लोगों को हम लिखवा रहे, नोट्स बनवा रहे हैं ना। अरे इसके पहले जब चल रही थी क्लास तो लिखवा रहे थे ना बोल बोल के, तो इसमें जब वो आएगा मौका तब हम लिखवाएंगे। हाई सब जो चीज है ये सब खुद से लिखना है, लिखते चल रहे हो ना? चल रहा है, हाँ अब से लिखेंगे। अब वो भौतिक गुणधर्म नहीं लिखे, हाँ इंपॉर्टेंट नहीं था ना। ठीक है, पहला जो इसका गुणधर्म है जो पढ़ना है हम लोगों को, धातुओं के साथ अभिक्रिया। पहला क्या है? धातुओं के साथ अभिक्रिया। सबसे पहला काम तो हम लोग यही पढ़ते हैं, धातुओं के साथ अभिक्रिया। क्यों ऐसा करते हैं, क्यों इसको पढ़ते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया? क्योंकि इसमें हैलोजन है, और जहां कहीं भी हैलोजन दिख जाए, एक चीज याद रखो, किसी भी अभिकारक में आपको कहीं पर भी अगर हैलोजन दिख जाता है तो हैलोजन का मतलब वो धातु के साथ अभिक्रिया जरूर करेगा। हैलोजन कौन कौन से है मैंने बताया अभी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एसाटीन है लेकिन उसको पढ़ना लिखना नहीं है, ठीक है? यही 4 में तो केमिस्ट्री ने नाक में दम कर दिया है। तो पहला है आपका धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया, क्लियर है? चलो, इसकी बैटरी चार्ज है कम से कम। दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको हिंदी में कुछ कहते हैं, एलिमिनेशन को क्या कहते हैं? बाहर निकलने वाली चीज को। एनसीईआरटी है किसी के पास? लिख दे रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम देख लेते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक। अंग्रेजी में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और अंग्रेजी में भी कार्बन को सी ही लिखोगे, अंग्रेजी हिंदियों में सी ही लिखोगे, ब्रोमीन को बीआर लिखोगे और बीआर ही लिखोगे, आयोडीन को आई लिखोगे, इसमें भी आई लिखोगे, ठीक। और फिर लास्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। एंड करो, न्यूक्लियोफिलिक। मतलब कुल मिलाकर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये 3 अभिक्रिया पढ़नी हम लोगों को। धातुओं के साथ अभिक्रिया, एलिमिनेशन अभिक्रिया, और इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा
नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये सारी चीज हम लोगों को पढ़नी है। ये 3 ही अभिक्रियाएं हैं। ठीक, जो बच्चे थोड़ा बहुत अगर घर से पढ़ के आ रहे होंगे उनको समझ में आ गया होगा। इन्हीं 3 में कम से कम 13 अभिक्रिया अभी हम लोग पढ़ेंगे। रिएक्शन विद मेटल में ही कम से कम 4 से 5 अभिक्रिया हम लोग पढ़ लेंगे धातुओं के साथ अभिक्रियाओं में। समझ में आ रही बात कि नहीं? और शुरुआत उससे करेंगे जो हम लोग पहले से एक आध अभिक्रिया जानते हैं। ठीक, रिएक्शन विद मेटल ये सब लोग लिख लिए हो। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म, हिंदी भी लिखते चलना, ठीक है? नहीं तो मान लो किताब में रासायनिक गुणधर्म में समझ में नहीं आ रहा है। बहुत से बैल बच्चे ऐसे हैं जिनको जो है हिंदी अंग्रेजी में बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर जो ढंग से पढ़ता है उसके लिए हमको लगता है अंग्रेजी थोड़ी सी आसान पड़ जाती है। ठीक है, अंग्रेजी इसलिए आसान पड़ जाती है क्योंकि अंग्रेजी आसान हो जाती है। ठीक, देखो यहां पर पहलवान बाबू, तुम कॉपी पे नोट कर रहे हो? कहीं है कपिया ना सामने, इसमें नोट कर रहे हो ना? सब दिमाग में है, तब पता है हमको कहाँ है। जब दिमाग है दीपशिखा पे है तो नोट कहाँ कर रहे हो? सब दिमाग में है, दिमाग दीपशिखा में है। 12:50 टाइमिंग सेट हो गया। एकदम देख रहे हो, पूरा एकदम सेट। अलग अलग क्लास का अलग अलग टाइमिंग होगा। तुम्हारे वाले का 10 होगा, बहुतों का 12:50 भी होगा। कि सबका एक ही साथ होता है छुट्टी? एक साथ होता है। ओह, एक ही साथ होता है। छोटे भाई को लेके भी जाते हो क्या? देखो यहां पर ध्यान से, पहला है धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया जब भी लिखेंगे हम लोग, और अगर आपको कहीं पर हैलोजन में क्लोरीन दिख जाए, क्या दिख जाए? क्लोरीन दिख जाए, तो कोई धातु लीजिए चाहे ना लीजिए, क्लोरीन है तो आप एक चीज समझ जाइए कि क्लोरीन जहां पर भी है वो बहुत मजबूरी में है। उसको चाहिए कौन? सोडियम चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कहीं पर भी रहे वो क्लोरीन। ठीक है, जैसे मान लिया हम उसका पहले अभिक्रिया का नाम यहां पर हेडिंग डाल करके लिखेंगे, पहले वो अभिक्रिया लिख देते हैं। जैसे मान लिया कि ये है आपका CH3Cl, CH3Cl है। कौन है यार जो हमसे भी तेज चिल्ला रहा है? बगल वाले का क्या फर्स्ट ईयर वाले? ये तो ठीक है सब। ये अभिक्रिया करता है किसके साथ? सोडियम के साथ। तुरंत करा दो सोडियम के साथ अभिक्रिया। ये कहीं पर भी रहे, चाहे स्कूल है चाहे घर पे रहे, पहुंचेगा वहीं 1:10 पे। बात समझ आ रही है ना? तो क्लोरीन है चाहे जिसके साथ हो, किसके साथ भी हो, जाएगा वहीं। लेकिन अगर ये इसके साथ निकल लिया NaCl बना करके, ये खाली हो जाएगा कि नहीं? तो ये एक क्या कहता है, सोडियम ऐसा एक काम करते हैं, हम 2 मिले जाते हैं और 2 क्लोरोइथेन से अभिक्रिया करते हैं। ठीक, क्लोरोमीथेन से। अब ये हो गया क्लोरोमीथेन, एक ठोर आ गया। समझ में आ रही बात कि नहीं? 2 सोडियम रहेंगे, अपने को क्या करना? अपने को तो बस यहां नहीं निकल रहा है, यहां तो नमक निकल रहा है। क्या निकलना है? NaCl। बात समझ आ रही कि नहीं? नमक निकालना है। और ये CH3 इस CH3 के साथ जुड़ जाएगा और ये किसके क्या बना लेगा? इथेन। क्या बना लिया? कोई समस्या? कोई शायद इस रिएक्शन का नाम ले रहा है। क्या नाम है इस रिएक्शन का? वुड्स अभिक्रिया। याद करो फर्स्ट ईयर, या मत याद करोगे, कौन सा तुम लोग पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ईयर में था, हाइड्रोकार्बन चैप्टर था फर्स्ट ईयर में, था तो ये था। देखो पढ़ाया क्या था वो मत बोलना, वो तुम लोग का हम जानते हैं, विद्यार्थी की जात सबसे बेकार जात होती है। तुम लोग 10 दिन बाद भी यही बोलोगे, हेलो एकेन हेलो, पढ़ाया ही नहीं गया। ठीक है, जब भी दूसरा अध्यापक आएगा तो उससे यही कहोगे कि पंकजवा कुछ पढ़ाया ही नहीं था। या यहाँ कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में पूछ जाएगा वुड्स अभिक्रिया, सर हम लोग तो इंटर में कुछ पढ़ाया ही नहीं गया था, यहाँ मेरा गला फटा जा रहा है, माइक खराब हो गया है, पता नहीं क्या कर रहा, पसीना कहाँ शुरू कहाँ जा रहा, क्या बताएं। ठीक, अब देखो ध्यान से, इस अभिक्रिया को कहा जाता है वुड्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? वुड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में एक चीज अभी अधूरी है।
तो वो हम पूछ रहे हैं क्या इस रिएक्शन में, जो रिएक्शन पढ़े हैं वो लोग जान रहे होंगे, इस रिएक्शन में एक चीज बड़ी अधूरी है। हाँ सही बोल रहे हैं। ईथर, कैसा ईथर? ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, ये बहुत जरूरी है, ध्यान से इस चीज को पहले सुन लो, ठीक है, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। शुष्क ईथर, ईथर पहले क्यों जरूरी है उस चीज को समझ लें, ठीक है। अब क्रिया लिख लिए होंगे तो ईथर क्यों जरूरी है उसको भी लिखते चलो, लिखो, लिखते हुए समझ में आ जाएगा, पर समझते हुए लिख नहीं पाओगे, इतने बड़े पहले हो तुम लोग, ठीक है। वुड्स अभिक्रिया में ईथर, वुड्स अभिक्रिया में ईथर एक इनर्ट, इनर्ट ये लिख देना, इनर्ट मतलब होता है जो बहुत कम अभिक्रियाशील होता है, मतलब अक्रियाशील, एक इनर्ट ऐसे लिख देना, अक्रियाशील, अक्रियाशील माध्यम, अक्रियाशील माध्यम, अक्रियाशील माध्यम प्रोवाइड करता है, अब उसको भी अंग्रेजी में लिख दो, प्रोवाइड करता है, PROVID, प्रोवाइड करता है। देखो किसी भी अभिक्रिया में माध्यम बहुत जरूरी होता है, सुन लेना बात को ध्यान से। माध्यम एक ऐसी चीज होती है जिसमें अभिकारक, समझ में आ रही बात, जिसमें अभिकारक डालते हैं, अभिकारक कोई भी रहता है वो 2-3 भौतिक अवस्थाओं में ही अभिक्रिया करता है, द्रव अवस्था में जब क्रिया करना है, ये चीज याद रखना। माध्यम क्या करता है भाई, उस माध्यम में रख दिया गया, जैसे ये स्कूल क्या है, माध्यम है किस चीज का, मेरे लिए इसका माध्यम है, तुम्हारे लिए पढ़ने का माध्यम है, हम दोनों यहां आए, अपना अपना माध्यम पूरा किए, उसका चले गए, हमारे लिए, हमको यहां पर रुकना नहीं है, तुमको यहां पर रुकना नहीं है, 1:30-2 बजे के बाद से कोई यहां नहीं रहेगा, सब लोग निकल जाएंगे। मतलब ये हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी डेली लाइफ के, ठीक है, लेकिन हमें अगर पढ़ना या पढ़ाना होता है तो हम यहाँ पर आते हैं। तो इन को अगर अभिक्रिया करनी होती है तो इनको भी एक क्या चाहिए होता है, एक माध्यम चाहिए होता है कि उस माध्यम में जाकर के ये अभिक्रिया करें। अच्छा, वो माध्यम ऐसा होना चाहिए कि वो अभिक्रियाशील ना हो। अभी यही पूरे कमरे में खूब AC ओसी लगा रहे, एकदम पलंग वलंग सजा रहे, तो घरे जाए, फिर वो हम माध्यम से अभिक्रिया कर लेंगे। तुम लोग जवाब, हम तो सोए आदमी, जैसे मैरिज हाउस होता है, मैरिज हाउस में कहा कौन आता है, घराती आते हैं, बाराती आते हैं, अभिक्रिया होती है, सुबह चले गए, वो माध्यम है। ऐसा नहीं ना है कि लड़की वाली आई मैरिज हाउस वाले के साथ भाग गई, वो नहीं ना अभिक्रिया भाग लेते हैं, वो अभिक्रिया भाग लेते हैं क्या? तो माध्यम ऐसा ही होना चाहिए, अक्रियाशील। माध्यम कैसा होना चाहिए? अक्रियाशील, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्या ले लेते हैं, ईथर। ईथर केमिकली अनरिएक्टिव होता है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। अब इससे थोड़ा सा दिमाग होगा तो एक चीज में तुम लोग समझ गए कि जब भी अल्कोहल फिनाल ईथर चैप्टर पढ़ेंगे तो ईथर की रासायनिक गुणधर्म हम लोग को नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो रासायनिक अभिक्रिया ही नहीं देते हैं, केमिकल इनर्ट होते हैं। समझ में आ रही बात की नहीं? ड्राई क्यों रखते हैं उसका एक और कारण है, किसी को पता हो तो राय सर के पास जमा होगा वो, तो लिख दो, बताए तो थे कल हम। तो कल हम तुमको उसमें देख करके वो 2828 वाला क्या बताए थे बेटा, हम फिर से बता दे रहे हैं। कल रजिस्टर में देख करके तुम ही ना बताए थे, प्रिंस श्री दुर्ग, वही पंजीकरण संख्या बाबू। बीपी के मरीज जाएंगे जल्दी हम। ड्राई क्यों रखते हैं ये कौन बताएगा? ये बड़ा आसान क्वेश्चन है भैया, यहां देख लो यार। अरे बे लड़के जा रहे हैं यार, क्या देख रहे हो बाहर? अच्छा ओ। अरे भाई यहां देख लो, नहीं तो इंटर का लिंटर फिर यहीं लगाते फिरोगे, जोड़ैया उड़ैया हो रही बगल में। ड्राई, ड्राई क्यों रखते हैं? सवाल का जवाब दो, घर जाओ, बहुत आसान सवाल है। अगर घर जाने की बता भाई, नहीं मालूम गर्ल्स? हाँ अरे यार, थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो बता जाओगे, मगरमच्छ की तरह मुंह फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? हाँ बोलो बोलो।
सोडियम के साथ अभिक्रिया कर लेगा अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर आ गया इसमें। तो बहुत आसान सा सवाल था, लेकिन थोड़ा सा भी टेक्निकल माइंड रहेगा, थैंक यू, तो ही बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे, क्योंकि ड्राई इसीलिए रखा जाता है। थोड़ा सा भी मॉइस्चर अगर आ गया तो सोडियम बना ली, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम को ऐसे खुला छोड़ दो, ये ऐसे जलवाष्प है ना, अगर इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा। ऐसे अथवा पर रख दोगे, वो प्रोटीन जिस पानी में घुला हुआ है उसके साथ अभिक्रिया करके अथवा जला देगा। सोडियम ऐसे जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया कर लेता है। समझ में आ रही बात की नहीं? बोलो हाँ भाई, मरियल बुझाल तेज बोलो हाँ। ठीक, बहुत अच्छे। प्रैक्टिकल करने जाना, 2 पीरियड खड़े रहना, एनर्जी बचा के रखो। लिख जाओ। ईथर को शुष्क इसलिए रखा जाता है, ईथर को शुष्क इसलिए रखा जाता है जिससे कि वह सोडियम के साथ अभिक्रिया न कर सके, सोडियम के साथ अभिक्रिया न कर सके। ठीक है, क्लियर है? ठीक, तो अभी खाली एक वुड से अभिक्रिया हुई है, अभी इसी में ही 3-4 तरह की अभिक्रियाएं हैं। अभी सोडियम के साथ 2 तरह की अभिक्रिया और है, उसके बाद मैग्नीशियम के साथ एक अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी कंसेप्ट है। तो अभी 2 दिन तो खाली रिएक्शन विद मेटल चलेगा। ठीक, ऑर्गेनिक मजाक नहीं है, जो भी एक हवा बना है कि हाँ ऑर्गेनिक है, वो है एक्चुअल में, बस ये है कि पढ़ने में थोड़ा सा आनंद आता है। अगर पढ़ो तो, नहीं पढ़ोगे तो अब कैसे आएगा आनंद? ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने दो, कल फिर जो ना समझ में आएगा घर जाके वीडियो देख लेना। अगर नहीं देखोगे तो ऐसे चलाक छोड़ दिया करना, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम भाषा और तो पड़ेगा। लाइब्रेरी बहुत सारे बच्चे जाते होंगे, हाँ, तो वहां चलाक छोड़ दिया करो।